माता सती ही पार्वती के रूप में हिमांचल और मैना के यहाँ जन्म लेती हैं। यहाँ इनका फिर से विवाह होता है, फिर से शिव और शिवा आज दिव्य पानी ग्रहण संस्कार होता है। बड़ी विचित्र बारात जाती है महाराज। भगवान श्री भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है शमशान की भस्म से। कैसे श्रृंगार किया गया भोले बाबा का? शमशान की भस्म लगाई गई शरीर में और बिच्छू कानों में कुंडल बना दिए, बाजूबंद सर्पों के बना दिए, कमर में एक मृग छाला लपेट दी और ऊपर से एक सांप लपेट दिया और सांप से कह दिया बारात चल रही है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें अपने जगह से हिलना नहीं है, सारे बारातियों की इज्जत तेरे हाथ में है। तो सांप कहने लगा जी सरकार हम कहीं नहीं जाएंगे। और जैसे ही बारात चली, कहते हैं सारे भूत प्रसन्न हो रहे हैं, धन्य है भोले बाबा। आवाज लगाई जा रही है सारे भूतों को निमंत्रण है, चलो भोले बाबा की बारात जा रही है। आज सारे भूत प्रेत इकट्ठे हो गए। धन्य है भोलेनाथ, किसी के शादी में पहुंच जाओ तो लोग झाड़ फूंकी करके हमें भगवा देते हैं भगत के द्वारा। धन्य है भोले बाबा, हमें साथ में ले जा रहे हैं। और बारात भी कैसी है, किसी किसी को सर ही सर, किसी को सर ही नहीं है, किसी को खोपड़ियां ही खोपड़ियां, किसी को दांत ही दांत, किसी को आंखें ही आंखें। कोई एकदम लंबा जैसे तार का खंबा, कोई एकदम पतला, कोई एकदम मोटा, कोई एकदम छोटा, कोई दो सिर वाला, कोई भगे अगाड़ी, कोई भागे पिछाड़ी। खुल गई किसी की धोती और साड़ी। बारात जब हिमांचल के यहाँ पहुंची, जो सर्प था कमर में लिपटा था, सर्प निकला, भोले बाबा की कमर से सर्प उतरा, सांप उतर करके और नाचने लगा, ठुमके लगाने लगा। भोले बाबा नग्न हो गए। सारे बाराती बोले इसने तो नाक कटवा दी, ढूंढो इसे कहाँ है। तो सांप को ढूंढा गया, ठुमके लगा रहा था भीड़ में। सांप को पकड़ा, क्यों रे, तुझसे कहा था ना दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुझे कहीं नहीं जाना है, तू क्यों गया? सांप बोला सरकार हमने सोचा भोले बाबा को ब्याह कौन सो रोज रोज है रहो हैं, या के मारे में चलो जाओ। बोले बागंबर कहाँ है? सांप बोला सरकार हम अपनी जगह पे हैं, बागंबर कहाँ है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जब भोजन कराया गया, सारे भूत प्रेत बर पूजन के पहले ही बैठ गए। अब जो परोसने वाला आया, जिसको सर ही सर थे उसे बहुत सारी पत्तलें डाल दी, जिसको सर ही नहीं था उसको पत्तल ही नहीं डाली। आगे बढ़ने लगा परोसने वाला, तो जिसको सर नहीं था उसके बगल वाला बोल पड़ा भैया इन्हें पत्तल क्यों नहीं डाली? परोसने वाला बोला भैया इनको सर ही नहीं है, ये कैसे खाएंगे? अब जिसको सर नहीं था वो बोला भैया तुम तो पत्तल डालो, हम चाहे जैसे खाएं, पत्तल डालो तुम तो। अब पूरी सब्जी लाई गई, लेकिन भूत इतने बेकार कि परोसने वालों के हाथों से ही छीन ले पूरी सब्जी। परोसने वालों ने क्या किया, एक बांस का डंडा उठाया, उसी में बाल्टी बांधी, उसी में महाराज बर्तन बांधे, उसी से परोस करने लगे। भूत इतने बेकार, भूतों ने डंडा छुड़ाया और परोसने वाले को ही पीट दिया। जनाती परेशान हो गए, बोले तुम्हें कौन खिला सकता है, जाओ जिसको खाना है सो रसोई घर में घुस जाओ खाओ। सारे भूत रसोड़े में घुस गए। अब कोई खीर के भगोना में डुबकी लगा रहे, कोई सब्जी के भगोना में डुबकी लगा रहे, कोई रायते में डुबकी लगा रहे, कोई पूड़ी उठा करके एक दूसरे पे फुटबॉल खेल रहे। महाराज ये विचित्र बारात, लोग कहते हैं बफर सिस्टम आज से शुरू हुआ। हम कहते बफर सिस्टम तो भगवान भोले बाबा के ब्याह से शुरू है। तो कोई फेंक रहा है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई लेटा है। आज बर पूजन हुआ, मैना मैया प्रथम तो डर जाती हैं, आरती उतारती हैं। तो जैसे ही तीसरा नेत्र देखा, अग्नि निकली, महाराज मैना मैया डर गई, बोले ऐसे दूल्हा से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी।
समय बीतता जा रहा था, नारद जी ने समझाया यह साक्षात जगत जननी है, इनका तो न जाने कितने जन्मों से मिलन है महाराज। हम और आप कौन होते हैं? ये तो शिव और शिवा हैं, ये तो प्रकृति और परमात्मा है, ये तो भक्ति और ज्ञान है महाराज। इनको एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप तो कन्यादान करो। तब भगवान शिव और शिवा ने अपना सच्ची सुंदर झांकी दिखाई। आज मैना और हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया, दिव्य पाणिग्रहण संस्कार किया। बोलिए बोल बोल डमरुआ वाले की जय हो, भूत बावन भोलेनाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। चलिए भोले बाबा के बारात में हम चलेंगे। कौन कौन बाराती है? और कल के लिए विशेष सूचना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म और नवम स्कंद में श्री राम का जन्म, दशम स्कंद में श्री कृष्ण का जन्म की कथा है। तो सभी लोग अपने अपने घर से दूध दही लेकर के आएंगे, माखन लेकर के आएंगे। और जैसे किसी का जन्म होता है, जन्मदिन होता है, तो हम गिफ्ट लेकर के जाते हैं, कपड़े लेकर के जाते हैं। तो भगवान के लिए कपड़े लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, बांसुरी, खिलौना, जो भी आपकी श्रद्धा हो सो लेकर के आए और ठाकुर जी को समर्पित करें। कल हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, सब तिलक करेंगे। कोई कल खाली हाथ नहीं आएगा। जिसको सामर्थ्यता दी है, कल भगवान के लिए दक्षिणा लेकर के आना है, भगवान के लिए बधाई हमें चढ़ानी होगी। इसलिए ये सभी लोग अब चले और कल सभी लोग पीले वस्त्र धारण करके आए, क्योंकि मेरे ठाकुर को पीतांबर बहुत पसंद है। तो माताएं सभी पीले वस्त्र धारण करके आए, और आपसे हो सके तो पीले, नहीं तो सफेद तो सब बैठे ही बढ़िया आराम से चकाचक। चलिए, ऐसा डमरू बजाया भोले ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। शंभुनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। बोले 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 बोले।
महादेवा महादेवा शंभो जय हो। हरि बोल। बोल बोल डमरुआ